Talks Pakistan and I am Asriya Shakur. We are witnessing a global shift towards EV from internal combustion engine cars. But there is also a transition phase in between, which is hybrid drive system. In this video, we will explore one of the most successful and popular hybrid system of the world, which is Toyota Hybrid Synergy Drive. हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि टोयोटा का हाइब्रिड सिस्टम इतना सक्सेसफुल और इतना पॉपुलर क्यों है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंबस्शन इंजन ड्राइव सिस्टम और हाइब्रिड ड्राइव सिस्टम में कंपोनेंट्स का डिफरेंस क्या है। कंबस्शन ड्रिवन सिस्टम में इलेक्ट्रिक स्टार्टर मोटर, गियर बॉक्स एंड अल्टरनेटर यूज़ होते हैं। व्हेन इट कम्स टू हाइब्रिड ड्रिवन सिस्टम हमें इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है। इन हाइब्रिड ड्रिवन सिस्टम हम इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर, पावर स्प्लिट डिवाइस, हाई वोल्ट बैटरी एंड इन्वर्टर यूज़ करते हैं। हाइब्रिड सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक सिस्टम और कंबस्शन इंजन दोनों मिलके एक सेट ऑफ व्हील्स को ड्राइव कर रहे होते हैं। समटाइम्स हमारा जो व्हील्स है उसको जस्ट मोटर ड्राइव कर रही है, समटाइम्स इंजन और मोटर दोनों मिलके व्हील्स को ड्राइव कर रहे हैं। सो हाउ दिस सिस्टम इज़ दैट परफेक्ट कि जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिशन हो रही होती है तो ड्राइवर को एक हल्का सा जर्क भी फील नहीं होता। टोयोटा ने नीली परफेक्ट हाइब्रिड सिस्टम अचीव कर लिया है। All Lexus are using the hybrid system developed by Toyota. So let's explore कि वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे साइनर्जी ड्राइव सिस्टम को स्मूथ बनाते हैं। टोयोटा के हाइब्रिड सिस्टम में हम MG सीरीज का एटकिंसन टाइप इंजन यूज़ कर रहे होते हैं जो कि हाईली फ्यूल एफिशिएंट होता है। देन वी हैव अ सेट ऑफ मोटर जनरेटर। सबसे पहले हमारे पास MG1 है। ये लो पावर कैपेसिटी की मोटर होती है और ये डायरेक्टली इंजन की क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्टेड होती है। जो हमारी मेन मोटर है वो MG2 होती है, हाई पावर कैपेसिटी मोटर होती है ये, और ये डायरेक्टली अटैच होती है गियर बॉक्स के साथ। दरम्यान में हमारे पास प्लानिटरी गियर सेट होता है जो कि MG2 और इंजन को कनेक्ट करता है व्हील्स के साथ फॉर पावर ट्रांसमिशन। और इस पूरे सिस्टम के साथ हमारे पास एक बैटरी पैक अटैच होता है फॉर पावर सप्लाई, और उसके साथ हमारा एक इन्वर्टर अटैच्ड होता है to regulate voltage. And this is how motors and power split device are placed in a bay. This is MG1, this is MG2, and in between there is power split device और planetary gear set. इन मोटर जनरेटर्स की कैपेसिटी वेरी करती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। फॉर एग्जांपल इन जनरेशन 4 MG1 है, उसकी कैपेसिटी 23 किलोवाट है और MG2 की कैपेसिटी 53 किलो। टोयोटा का इन्वर्टर कन्वर्टर है। इसके अंदर हमारे पास 3 DC to AC इन्वर्टर है और 2 DC to DC कन्वर्टर है। डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएंट एंड मॉडल ऑफ आवर व्हीकल, फॉर एग्जाम्पल एक्वा एंड नेक्सस, जो इन्वर्टर कन्वर्टर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है। दिस इज हाउ ट्रैक्शन बैटरी पैक लुक्स लाइक। इन केस ऑफ प्लग इन हाइब्रिड्स, दिस ट्रैक्शन बैटरी पैक इज मेड ऑफ लिथियम आयन सेल्स। डिपेंडिंग अपॉन वेरिएंट ऑफ द कार हमारे बैटरी पैक की कैपेसिटी वेरी करती है। फॉर एग्जांपल प्रियस के प्लग इन हाइब्रिड में बैटरी पैक की कैपेसिटी 4 to 18 किलोवाट है, जबकि नॉन प्लग इन हाइब्रिड्स में इसकी कैपेसिटी 0.7 से 1.8 किलोवाट है। दिस इज अ क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ आवर हाइब्रिड सिस्टम। दिस मोटर MG1 acts as a starter to start the internal combustion engine. It is also used to generate power for MG2. We also use it to recharge our traction battery pack. ये हमारे पास मेन मोटर MG2 है जो कि इंटरनल कंबस्शन इंजन के साथ मिलके व्हील्स को ड्राइव कर रही होती है। एंड ऑल्सो ड्यूरिंग रीजनरेटिव ब्रेकिंग ये मोटर काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है टू रीजनरेट पावर फॉर रिचार्जिंग द ट्रैक्शन बैटरी पैक। थर्ड जनरेशन की प्रियस है। इसके अंदर हम देख लेते हैं कि हमारे कंपोनेंट्स की इंस्टॉलमेंट किस तरीके से हुई हुई है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ZR सीरीज का इंजन है। इंजन की वर्किंग से तो आप सब लोग फेमिलियर हैं। देन हमारे पास इन्वर्टर है और ये इन्वर्टर को ठंडा रखने के लिए हमारे पास कूलेंट है। ये ऑरेंज वायर जो है वो हाई वोल्टेज वायर्स होती है। इन्वर्टर के नीचे हमारे पास ट्रांसमिशन के अंदर 2 मोटर्स अटैच है, MG1 एंड MG2, और यहाँ पे हमारे पास ABS मॉड्यूल लगा हुआ है फॉर रीजनरेटिव ब्रेकिंग। इन्वर्टर की वर्किंग पे बात कर लेते हैं। इन्वर्टर बेसिकली क्या कर रहा होता है कि हमारा जो ट्रैक्शन बैटरी पैक है वो एक DC सप्लाई सोर्स है, लेकिन हमारी जो मोटर्स हैं वो AC मोटर्स हैं। सो इसके अंदर हमारे पास 3 DC to AC कन्वर्टर लगे हुए होते हैं जो कि बैटरी पैक से मोटर्स को पावर सप्लाई दे रहे होते हैं। देन इसी के अंदर हमारे पास 2 DC to DC कन्वर्टर लगे हुए होते हैं जो कि अप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वोल्टेज एडजस्ट करके तमाम अप्लायंसेस को भेज रहे होते हैं। हाइब्रिड सिस्टम में रीजनरेटिव ब्रेकिंग का मैकेनिज्म हमारे पास होता है। जैसे ही हम ब्रेक पे पाँव रखते हैं तो हमारी मोटर्स जो कि पहले
काइनेटिक एनर्जी हमें प्रोवाइड कर रही थी, वो क्या करती हैं कि वो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं और उसी से हम अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं। ये इन्वर्टर जो हमारे पास मौजूद है, मोटर जब एज जनरेटर काम कर रही होती है ड्यूरिंग रीजनरेटिव ब्रेकिंग, तो उस टाइम पे ये इन्वर्टर एसी पावर प्रोड्यूस हो रही है, उसको डीसी में कन्वर्ट करके दोबारा से बैटरी को दे रहा होता है। Toyota hybrid drives including Toyota Aqua and Toyota Prius. These are nickel metal hydride cells. This is a single module and it has 1, 2, 3, 4, 5, 6 cells. Each nickel metal hydride cell is of 1.2 volts and this module gives 7.2 volts of voltage. And we combine 20 of these modules to make a battery pack, and this battery pack will give us a voltage of 144 volts.